ओम शांति। श्रीकांत भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। शांति जी बताइए क्या करना है। भाई जी मुरली का वर्स शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। जी थोड़ा सा रिपोर्ट सुनाएंगे अब तक आप सबने क्या क्या किया है। अभी जो हमारा चल रहा है पूज्य स्वरूप चल रहा है, तो जी सर्व शक्ति संपन्न। और अभी हम दो शक्तियों को लिया है हमने, समेटने की और समाने की शक्ति। जी और पिछले वीक में हमने अंतर्मुखी पर 7 दिन तक हमारा अभ्यास रहा, थोड़ी मुरली एक्सर्प्ट्स लेकर और अभ्यास किया। और इस वीक हमारा है जो वो है साइलेंस की शक्ति पर। जी, तो समेटने जी समाने की शक्ति को लेकर ही ये सब टॉपिक्स लिए हैं जी। जी जी एकता बहन ओम कुछ कहना शांति। चाहेंगे। जी हाँ, ओम शांति। श्रीकांत भाई वेलकम आपका। आज आपने थैंक यू। अमृत वेला कराया और अभी भी आप हमारे साथ हैं। साइलेंस की गहराई क्या है, साइलेंस एक्चुअल में कैसे हम अपने अंदर में महसूस करें, उसके बारे में आप। ओम शांति। कुछ
विचार विमर्श करने से पहले चलिए 1.5 मिनट के लिए हम सभी और सभी भाई बहनें सभी 1.5 मिनट के लिए स्वीट साइलेंस होम पहुंच जाए। जो भी मन के संकल्प हैं उन सभी संकल्पों को फुल स्टॉप लगा दे। स्वयं को ज्ञान की तीसरा नेत्र से देखे। साइलेंस वर्ल्ड स्वीट साइलेंस होम में मैं आत्मा बिंदु बनकर चमक रही हूं। Tiny point of white, bright light. ओम शांति। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट में जुड़े सभी पुरुषार्थी स्पार्कलर्स को, जिन्हें रमेश भाई जी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के रूप में पुकारते थे, और जब जो बाबा मिले हैं, अगर बाबा के वर्जन्स को आप पढ़ेंगे तो बाबा कहते हैं कि आप सभी रिसर्च करने वाले हो। और 27 फरवरी की अगर मुरली पढ़ेंगे, जिस मुरली में बाबा फर्स्ट जो स्पार्क की ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप बाबा से मिलने आई थी रमेश भाई के साथ, तो बाबा इस साइलेंट शक्ति की एक दूसरा अर्थ, जिसमें अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके जब विचार सागर मंथन करेंगे, ज्ञान की मनन चिंतन करेंगे, तो उसमें मक्खन निकलेगा। और बाबा उसी मुरली में कहा है कि जो माखन है उसमें बहुत ताकत होती है, शक्ति बहुत। और जब खुद आप विचार सागर मंथन करके उसके स्वरूप बनेंगे तो आप भी शक्तिशाली बनेंगे और औरों को शक्तिशाली बनाने के निमित्त बनेंगे। तो आप सभी ऐसे अंतर्मुखता की गुफा में बैठ ज्ञान मुरली की जो ज्ञान रत्न ज्ञान मोती की पॉइंट्स हैं, उसको मनन चिंतन के द्वारा, विचार सागर मंथन के द्वारा स्वयं धारण करते हैं और आपस में आप लेन देन करते हैं और एक दूसरे को अनुभव के द्वारा लाभ देते हैं और एक दूसरे को अनुभव की हाथ देकर, उंगली दे करके आगे ले जा रहे हैं। तो जैसे आज मुझे जो मुरली की पॉइंट मिली थी और आप सभी का विशेष अभ्यास चल रहा है, समेटने की शक्ति, और जिसमें बाबा कहते हैं कि जब बीज रूप में स्थित होने का अर्थात विस्तार को समाने का, तो यह चेक करो कि विस्तार करना तो सहज है, लेकिन विस्तार को समाना ये कितना सहज है, सरल हुआ
जैसे बाबा इसमें भी कहा है कि आजकल साइंस वाले विस्तार को समेटने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, और इस पुरुषार्थ में क्या होगा कहते हैं, साइंस की जो भी उन्नति है, इन्वेंशन है, तो साइंस पावर वाले भी तुम साइलेंस की शक्ति वालों को कॉपी करते हैं। जैसे जैसे साइलेंस की शक्ति सेना पुरुषार्थ करती है, वैसे क्या होता है, जैसे जैसे साइलेंस की शक्ति सेना पुरुषार्थ करती है, वैसा ही वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले साइलेंस की शक्ति सेना इन्वेंशन करती है, फिर साइंस अपने रूप से इन्वेंशन करती है। ये बड़ी गहन बात है, गुह्य बात है। हम यहाँ इन्वेंट करते हैं, हमारा यहाँ जो इन्वेंशन होता है उसी के आधार पर साइंस वाले इन्वेंशन करते हैं। उसका सुंदर कनेक्शन है। जैसे जैसे यहाँ रिफाइन होते जाएंगे, वैसे ही साइंस भी रिफाइन होती जाती है। जो बातें पहले उन्हों को असंभव लगती थी, वो अब संभव होती जा रही है। ये मुरली 70 की है। आज 2023 में विज्ञान की साधन, हर बात अपनी रिफाइननेस की चरम सीमा पर है। वैसे ही यहाँ भी असंभव बातें सरल और संभव होती जाती हैं। और मुख्य पुरुषार्थ यही करना है। आवाज में लाना जितना सहज है, उतना ही आवाज से परे जाना सहज हो। इसको संपूर्ण स्थिति के समीप स्थिति कहा जाता है। तो पूरी मुरली की जो अंडरलाइन पॉइंट है, जैसे हम आवाज में आना सहज है, स्वयं का आवाज में लाना, और उसी रीति आवाज से परे हो जाना भी सहज हो। रोज की दिनचर्या में, पुरुषार्थ में हम कन्वर्सेशन में आते हैं, और उसमें हम बार बार मन और बुद्धि को आवाज में ले आते हैं। और बाबा कहते हैं संपूर्ण स्थिति की जो समीप की स्थिति है, हम संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसके नजदीक आते जा रहे हैं। उसकी जो प्रैक्टिकल सिम्टम्स हैं, प्रमाण है, वो है हम जितना सहज आवाज में आते हैं, बोलचाल में आते हैं, उतना ही सहज आवाज से परे उस स्थिति में स्थित हो जाए। आप देखेंगे दुनिया में जो भी कुछ सफलता प्राप्त किए हैं, चाहे समाज के लिए, मानवता के लिए कुछ ना कुछ नवीनता खोज के दिया है, किसी भी क्षेत्र के हो, उन सभी के जीवन में एक कॉमन प्रैक्टिस रहा है। और उस प्रैक्टिस को जो जितना सहज सरल रीति से करता है, और उससे उनको सफलता प्राप्त होता है। और वो कॉमन प्रैक्टिस है मौन का अभ्यास। या कई बार हमारे मन में संकल्प, हम कई बार प्रश्न करते हैं, क्योंकि बाबा यहाँ पर इन्वेंशन की बात भी कहा है, और हमारी जो इन्वेंशन का आधार है साइलेंस की शक्ति, और साइलेंस की शक्ति को धारण करना, साइलेंस में स्थित होना, वो जितना ज्यादा रिफाइन होता जाएगा, उस रिफाइन के आधार पर विज्ञान भी अपनी खोज को रिफाइन करते जाएगी। तो साइलेंस की शक्ति की रिफाइन किससे कहते हैं? हम सभी इस बात को यूज करते हैं। एक है शांति, जिसको हम पीस कहते हैं, आत्मा का स्वधर्म है। दूसरा है आत्मा का निवास स्थान, और वो है साइलेंस वर्ल्ड। दोनों पूरक हैं। एक बार दादी जानकी को पूछा गया था कि
पीस और साइलेंस में डिफरेंस क्या है। और जितना मुझे याद आ रहा है कि उस क्लास में हम भी थे, और एक किताब है सीकिंग साइलेंस करके, एंटोनी स्टार्नो ब्रदर जो ग्रीस के हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो इस पार्थिव देह को त्याग कर चुके हैं। तो उन्होंने एक कोटेशन दिया है उसमें, और मुझे जब ये पढ़ा मुझे याद आ गया। तो दादी जानकी काफी गहराई में जाती थी, तो उन्होंने एक सुंदर डेफिनेशन दिया, बहुत प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। शांति जो है आत्मा की अंदर की अवस्था है, और उस शांति को प्राप्त करने के लिए आत्मा जिस संसार में है, और जब उस संसार को बाहर छोड़ देती है, अर्थात बाह्यमुखी से अंतर्मुखी हो जाती है आत्मा, तो उसको इनर पीस अर्थात शांति की स्थिति प्राप्त। और वो शांति की स्थिति से फिर आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होती है ना। हम कई बार एक कॉमन परसेप्शन है दुनिया में, ये कितना साइंटिफिक इस पर अभी भी चर्चा हो रहा है, लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी इन्वेंशन के लिए साइलेंस पावर की बहुत आवश्यकता है। चाहे आप योग अभ्यास की गहराई में जाना चाहते हैं, और योग अभ्यास में सबसे बड़ा जो पार्ट है वो एक कन्वर्सेशन है। दुनिया में योग में क्या है? कंसंट्रेशन है। वो अपने अवेयरनेस को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वो एक चीज पर एकाग्र होते हैं, चाहे अपने श्वास क्रिया पर हो या कोई एक ऑब्जेक्ट को लेकर के। आजकल तो मैं देख रहा हूं बाबा के बच्चे भी सबसे ज्यादा इसी पर प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेकर के उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपको बताना चाहेंगे, हमारा योग ध्यान नहीं है, हमारा योग कन्वर्सेशन का योग है, और हम कन्वर्सेशन करते हुए साइलेंस में चले जाते हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं हमारी साइलेंस स्वीट साइलेंस है। चाहे आप समेटने की शक्ति को यूज करो या विस्तार को सार में लेकर के आओ। और ऐसे भी अगर आप मुरली पढ़ेंगे, इसी साइंस की शक्ति को लेकर बाबा ने भी कहा है, साइंस विस्तार में जाती है, अभी धीरे धीरे विस्तार से सार में आती जा रही है। आप एग्जाम्पल लीजिए, सबसे जो एक रेवोल्यूशन हुआ है वो आईटी सेक्टर के। सबसे पहले आप कंप्यूटर को इमेजिन करिए, जो फर्स्ट कंप्यूटर वो एक रूम के बराबर था, और वो धीरे धीरे आज कहां तक पहुंच गया है? एक छोटी सी चिप के अंदर सब कुछ। इसलिए बाबा ने यहाँ पर एक बात कहा है, इंसान भी अपने विज्ञान की खोज में विस्तार को सार के रूप में लेके जा रहा है। तो उसी रीति प्रमाण, और वो जो विस्तार को सार में ले जाने के लिए उसके अंदर जो रिफाइन आ रही है, वो उसका बाबा कहते हैं हमें कि वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप बाबा के बच्चे, आप आत्माएं साइलेंस की शक्ति की रिफाइन में चलते जा रहे हो। तो इसलिए हम 2-3 बात पर फोकस करेंगे आज, जिस पर आप मैं 10 मिनट का समय लूंगा। उसके बाद आप अगर इंटरेक्शन करना चाहे कर सकते हैं। ये मेरी अपनी चर्निंग है, इसको आप अल्टीमेट मत मानिए, क्योंकि मैं जैसे प्रैक्टिस करता हूं आप भी उस तरीके से कर सकते हैं। आज बाबा की जो मुरली को अगर हम अंडरलाइन करेंगे, तो बाबा कहते हैं आपकी साइलेंस की शक्ति जितनी रिफाइन होती जाएगी, इन्वेंशन होगी। और उसके प्रैक्टिस क्या बाबा ने कहा? सहज और सरल प्रैक्टिस हो। किस बात की? आवाज में आना और आवाज में चले जाना। जब अपने आप को आवाज में ले आते हो, उसी प्रमाण आवाज से परे चले जाओ। अगर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना चाहेंगे, हमें अपने कन्वर्सेशन को क्या करना होगा? सार में लेके जाना होगा। मुझे याद आता है, मैं एक क्लास सुन रहा था रमेश भाई जी का, आज कुछ 6 महीने पहले, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं कोशिश किया था वो क्लास को ढूंढने के लिए, मुझे नहीं मिला। अगर मिलता है मैं आप सबको शेयर करूंगा।
उसमें रमेश भाई ने बताया है कि ब्रह्मा बाबा जीवन एक खोज है ना। बाबा न्यू एज की साइंटिस्ट हैं, सारे खोज उन्होंने किया है। आज हम पढ़ रहे हैं, बाबा के बच्चे भी हैं ना, बाबा से मिलने के लिए भी नोबेल लॉरेट आए हुए हैं यज्ञ में, और हम भी एक दो नोबेल लॉरेट से प्रैक्टिकल मिले भी हैं, उनसे इंटरेक्शन भी किए हैं। लेकिन जब हम बाबा की बात करते थे, उनके अंदर हम देखा है कि वो, उनकी आंखें बाबा की बात सुनते ही ठहर जाती थी। मुझे याद आता है कि बम्बे में जो बम्बे यूनिवर्सिटी में जब इंडियन साइंस कांग्रेस था, उसमें स्पार्क का एग्जीबिशन लगा हुआ था। डॉक्टर पॉल जो कैंसर की एक वायरस को खोज करने की वजह से उनको नोबेल अवार्ड मिला था, तो वो एग्जीबिशन देख रहे थे। मैं 2 मिनट के लिए उनसे इंटरेक्शन किया, और उनकी जो सुनने की मैं देखा, और अंदर से ऐसे लग रहा था कि वो सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, वो कुछ अंदर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें रमेश भाई ने एक बहुत सुंदर बात कहा है कि जब बाबा बनारस गए अपने पिताजी को लेकर के, हम सभी जानते हैं इतिहास में है, जब तक उनके पिताजी देह त्याग किया तो बाबा रोज समय निकाल करके एक पेड़ के नीचे मौन रह करके आवाज से परे जो स्थूल रूप से साइलेंस की प्रैक्टिस करते थे। और वो अभ्यास बाबा का एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस रहा मोर देन 2.5 months। मैं ये जो महीना बात कर रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा अप्रक्ष समझ लीजिए, एकदम जैसे फैक्ट फिगर की बात नहीं, लेकिन कुछ महीनों तक। और उसी प्रैक्टिस को बाबा बढ़ाते गए। और हमने ये भी सुना है, बाबा मुरली में कई बार कहा है, लच्छू दादी एक बार सुना रही थी, जो मधुबन निवासी से हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर में उनको बुलाया जाता था अनुभव सुनाने के लिए कई दादियों को। तो एक बार सुनाई कि बाबा जब संपूर्णता की तरफ बढ़ रहे थे, बाबा आवाज से परे ज्यादा रहते थे। और हमने सुना एक प्रचलित शब्द है कि बाबा जो घड़ी दीवार में लगी हुई थी, तो घड़ी को उसकी आवाज भी पसंद नहीं आता था। बाबा कहते थे दादी को, बच्ची ये बच्चा बहुत आवाज कर रहा है, उसको बंद करो। मौन और साइलेंस की प्रैक्टिस। और जितना हम साइलेंस में रहेंगे, ऑटोमेटिक विस्तार को सार में ले जाएंगे, हमारे जो ओरिजिनल स्वरूप में बीज रूप उसमें स्थित हो जाएंगे। और प्रैक्टिस कहां से शुरू करें? अगर आप सभी करना चाहते हैं, ये मेरा सजेशन रहेगा। एक समय था, प्रैक्टिस मैंने भी अपनी लाइफ में किया हूं, ज्ञान से पहले, ज्ञान में आने के बाद भी, एक सप्ताह के लिए मौन रहना। आज तो वो संभव नहीं है, लेकिन इसके लिए एक उदाहरण है। लौकिक में जो भी साधना किया है, और बाबा की मुरली की बात भी करोगे, तो साइलेंस की शक्ति को प्राप्त करने के लिए उसके एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। और वो इक्वेशन है जो मैंने नोट किया हूं। आज दुनिया में रेस्टलेसनेस है, स्ट्रेस है, बाबा के बच्चों में भी है। अगर कोई होमवर्क मिलता है ना, मैं सुना हूं, और जैसे जो सूरज भाई की टीम में, आपके भी टीम में, आप जब चार्ट देते हैं, चार्ट भरते समय जब ज्यादा हो जाता है चार्ट की पॉइंट भरने का, तो मेरे पास आ जाते हैं फोन कॉल्स, भाई जी हमें ये चार्ट दिया गया है, उसे टाइम बाउंड कर दिया गया है, इसको भरे कैसे? चले थे पुरुषार्थ करने के लिए, लेकिन चार्ट भरते भरते हमारे अंदर एक रेस्टलेस क्रिएट हो जाता है, बेचैनी, करे कैसे करे कैसे। तो वहां पर साइलेंस की प्रैक्टिस है। क्या करना चाहिए हमें, जो आज आपके लिए एक प्रैक्टिकल स्थूल टिप्स बता रहे हैं हम। जब आप ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे, चाहे अपने आप से या दूसरों से, तो उस समय आप कम सुन पाएंगे। उसमें एक कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल इक्वेशन, व्हेन यू आर टॉकिंग यू आर नॉट लिसनिंग, व्हेन यू आर नॉट लिसनिंग यू आर नॉट ऑब्जर्विंग। और ये बाबा की मुरली के समय बहुत जरूरी है।
है ना। मुरली क्लास में कई बार हम मुरली सुनते सुनते आपस में कुछ बातचीत कर लेते हैं। अवॉइड दैट। When we are not observing, we are not in touch with ourselves. In touch meaning connect, connection. हम अपने आप से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। जब तक अपने आप से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं तो हम साइलेंस की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात हम कम से कम बात करें। यहां पर व्हेन यू आर टॉकिंग का मतलब बाहर दुनिया की बातों को अपने मन में रख करके उस पर बार बार संकल्प के द्वारा रिपीट करना। एक है मुरली की पॉइंट को रिपीट करना। आप नोट करेंगे इस बात को, जब मुरली पॉइंट आप नोट करेंगे ना, आपकी मुरली की पॉइंट बहुत कम रहेंगे। लेकिन बाहर दुनिया की बात अगर आप एक बार नोट कर लिया माइंड में, तो उसके संकल्प अनगिनत आएंगे न चाहते हुए भी। और अभी हम बात कर रहे थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहां पे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की प्रोफेसर एजी रामकृष्णा से कुछ महीने पहले, तो उनसे बात करते करते उन्होंने एक बात कहा कि हमारी जो भी साइलेंस की प्रैक्टिस की प्रोसेसेस हैं उसमें न सिर्फ माइंड में नॉइज है, मन बात करता है, मन बोलता है, ब्रेन में भी नॉइज है। वो नॉइज कहां से आती है? वो नॉइज आती है इमेजरी से। आप जो संकल्प करते हैं आपकी ब्रेन उसकी इमेज बना लेती है। अगर आपकी संकल्प ज्यादा है तो ब्रेन में वैरायटी टाइप की इमेजरी क्रिएट होती है। अगर आप प्रैक्टिस में कम से कम आप कोई भी बाह्य बातों को शामिल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नॉन बॉडीली थिंग हो। नॉन बॉडीली थिंग का अर्थात जैसे हम संकल्प शक्ति की बात करते हैं या योग अभ्यास की बात करते हैं या आत्मिक शक्ति की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा या सृष्टि चक्र, जो ज्ञान की बातें हैं, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, अगर उस पर अटेंशन देते हैं तो आपकी इमेजरी बहुत क्लियर है। शायद मैं आप सबको कभी कहा होगा, हम जब कमेंट्री सुनते हैं, कमेंट्री सुन के योग करते हैं, अगर एट ए टाइम वेराइटी ऑफ थॉट्स हम लेते हैं, एक सेकंड में 3-4 प्रकार के विचार हम सुना और उसको हम पॉज नहीं दिया, माइंड को साइलेंस में स्थित नहीं किया, तो ब्रेन में वेराइटी टाइप के इमेज क्रिएट होता है, ब्रेन में नॉइज क्रिएट होता है। भले वो इफेक्ट गलत नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके पॉजिटिव इफेक्ट है, रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन जो ब्रेन इमेज क्रिएट कर रही वो स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए अगर हमारी विचार एक संकल्प के आधार पर है, एक विषय के आधार पर है, तो माइंड साइलेंस हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आप 1 हफ्ते के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक बात हम कहने जा रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, उसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा आज अगर हमको सार विस्तार को सार में लाना है, वो है जैसे मैंने पहले कहा कन्वर्सेशन। आप अपनी दिनचर्या में देखिए सबसे ज्यादा आपकी कन्वर्सेशन किसके साथ है? हम सभी एक मत में इस बात को स्वीकार करेंगे, वो है सोशल मीडिया, है ना। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी है। अगर सच में हम बीज रूप स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी आधार विस्तार को सार में लाना, समेटना, और उसकी प्रैक्टिस के लिए आवाज से परे जाना, और जिसकी आधार है साइलेंस की शक्ति। बाबा कहते हैं साइंस और साइलेंस, दुनिया में 2 चीज है, जड़ और चेतन तत्व है, और जड़ और चेतन की क्रिएशन के पीछे भी जो मुख्य आधार है वो भी है साइलेंस की शक्ति। आप देखिए दुनिया में कहते हैं कि जब साइंस वाले कोई भी साधन क्रिएट करना चाहते हैं, वो सबसे पहले लैब में चले जाते हैं और लैबोरेटरी में बिल्कुल साइलेंस में बैठते हैं, और जितना ज्यादा साइलेंस में जाते हैं वो इन्वेंट करते हैं। उस रीति आप भी अपने जीवन में देखिए, जब आप साइलेंस हो जाते हैं,
आपकी मन और बुद्धि एकाग्र होते ही कई नए विचार आते हैं, इवन इफ आप कभी सोचा भी नहीं होगा। तो साइलेंट शक्ति की प्रैक्टिस के लिए अगर एक बात हम करें, हमारी कन्वर्सेशन को हमें कम करना है। क्यों करना है? अगर हम ज्यादा बोलेंगे हम सुन नहीं पाएंगे। यहां पर मन की बात कर रहा हूं मैं, मुख की बात नहीं। अगर सुनेंगे तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ज्यादा सुनेंगे, और एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो फिर हम अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, जिसको बाबा कहते हैं लगन में मगन। लगन में मगन होने के लिए एक स्थिति बहुत आवश्यक है, वह है मन मना भव, जिसको हम जानते हैं सभी, मन को बाबा में लगाना या मन को आत्मा के पास, आत्मा की स्मृति, आत्मा की संकल्प, आत्मा से संबंधित विचारों से एकाग्र करना, तभी हम अभ्यास कर सकते हैं। तो जो पॉइंट आपको हम कहा कि कन्वर्सेशन, हम अभी अपने आप से बात करें, वो भी कम शब्दों से। आपको एक मुरली की डेट बताना चाहेंगे, आप सभी इसको पढ़ना जरूर। 16 अक्टूबर 2016 की बाबा के अव्यक्त महावाक्य। जिस अव्यक्त महावाक्य की टाइटल है ओम शांति शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक कर मन की डांस बढ़ाओ, मन के मौन की आदत डालो, तो मुख के आवाज से दूर होते जाएंगे और शांति की किरणों से सेवा स्वतः ही बढ़ जाएगी। और इसमें मैं नोट किया, जो पढ़ रहा था, लगभग 17 बार बाबा ने मौन शब्द का उपयोग किया है। 2 पेज की मुरली होगी, तो आप इसको पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस। बाबा कहते ओम शांति कहा तो आप साइलेंस में चले जाओ, और साइलेंस पे जाएंगे तो क्या होगा? मन का डांस होगा। मन का डांस का मतलब क्या है? मन का डांस का मतलब मन को परमधाम में स्थित करना, साइलेंस वर्ल्ड में, स्वीट साइलेंस में, और मन को आत्म स्वरूप में स्थित करना, मन को बाबा के साथ और समीप बिठाना, ये मनमना भव है। और जितना मन को बिठाएंगे आप, तो आपके अंदर की जो टकेटिव नेचर है 2500 वर्षों से, चाहे आप किसी से बात मत करो, अगर रिकॉर्ड कर लिया जाए, आपकी ब्रेन में आवाज आ रहा है, कई प्रकार की बातें। इसलिए कोई भी धर्म स्थापक को, बाबा को लो, बाबा के तन में शिव बाबा आए तो प्रैक्टिस शुरुआत हुआ मौन से। सुना है ना हमने इतिहास में, गुरुजी प्रवचन कर रहे हैं, बाबा वहां उठ के आ गए और कमरे में चले गए, बाबा चुपचाप बैठे हैं, कोई आवाज नहीं, बस एक धीमी आवाज जो हम सब सुना है। तो मौन अर्थात साइलेंस की शक्ति का जो एक्चुअल प्रयोग है वो है सार स्वरूप। तो मुझे आप सबको इतना कहना था, उसमें एक प्रैक्टिस जो आप करेंगे, कन्वर्सेशन को कम करना है और मन की कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाना है। और मन की कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाने के लिए एक प्रैक्टिस है फुल स्टॉप। जितना फुल स्टॉप लगाते जाएंगे तो आप विस्तार को सार में ले आएंगे। हमें विस्तार को सार में क्यों लाना है, समेटना क्यों है, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, वो है अब घर जाना है। और जिस घर में जा रहे हैं वो घर सार की दुनिया है, ना हलचल है, ना आवाज है, कंप्लीट क्वाइट, स्टिलनेस, पॉइंट और बीज रूप। तो आप जो इंटरेक्शन करना चाहते हैं, कोई पूछना चाहेंगे, पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जब परम धाम में हम लोग साइलेंस में जाते हैं, साइलेंस वर्ल्ड में,
तो वहाँ पर बिंदु बन के बाप से कोई बात का लेन देन नहीं करना होता है, केवल साइलेंस में बैठना होता है। नहीं, साइलेंस में बैठेंगे, कुछ संकल्प के द्वारा बातचीत करेंगे, और जैसे आप बातचीत करते जाएंगे और परमधाम की स्थिति में स्थित होंगे, वो स्वतः धीरे 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 आप स्थिर हो जाएंगे। इसलिए बाबा से बातचीत करते हैं संकल्पों के द्वारा, और वहां पे संकल्प कम होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप परमधाम को अनुभूति करें, बाबा कहते हैं ना, आप घर भूल गए हो, घर की रास्ता भी भूल गए हो, बाबा आकर के घर का रास्ता बताया है। और घर कैसा है? सुनहरा लाल प्रकाश, स्वीट साइलेंस। और स्वीट साइलेंस में क्या नहीं है? ना देह की बातें हैं, देह की दुनिया है, ना आवाज है, ना देह के संबंध है, ना देह के लेन देन है, कुछ नहीं है। मैं साइलेंस हूं। जब इसको बार बार आप संकल्प करेंगे तो आपके जो मन है वो अपने आप साइलेंस हो जाएगा। और साइलेंस की शक्ति से सब कुछ चल रहा है दुनिया में। जैसे मैंने कहा, जड़ और चेतन जो कुछ भी है ना, साइलेंस शक्ति के अलग अलग नाम बाबा की मुरली आप ढूंढेंगे। आत्मिक शक्ति है, साइलेंस की शक्ति, मन की शक्ति, याद की शक्ति, शांति की शक्ति, ये सब साइलेंस। एक साइलेंस अंदर की है और दूसरी साइलेंस बाहर की दुनिया से अपने आप को डिटैच करना। इसलिए संकल्प के द्वारा बात करते हैं, लेकिन जैसे आप बाबा के साथ बातचीत करेंगे संकल्प के द्वारा, धीरे धीरे संकल्प कम होती जाएगी, उसको साइलेंस कहते हैं। मन का मौन का अर्थ है मन व्यर्थ और नेगेटिव से डिटैच रहेगी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी, ओम शांति। आपने एक रेफरेंस दिया है आत्मा का कनेक्शन विद द स्वधर्म। जी, आई कुडंट गेट इट कि वो मतलब किस रेफरेंस में, मैंने पॉइंट नोट किया बट आत्मा की जो स्वधर्म है वो शांति है। तो आत्मा की स्वधर्म शांति है, और शांति की अभ्यास के लिए आपको साइलेंस की शक्ति को धारण करना है। यहाँ साइलेंस की शक्ति का अर्थ है जो बाहर की दुनिया है, आवाज की दुनिया है, अपनी मन और बुद्धि को आवाज की दुनिया से डिटैच करना है। अर्थात आत्मा को आवाज की दुनिया, आवाज के संसार को छोड़ करके जब आत्मा अपनी स्वरूप की स्मृति में रहती है, चाहे परमधाम निवासी या अव्यक्त वतनवासी, तो ये साइलेंस की शक्ति भी है, ये विस्तार से सार को धारण करने की बात भी है। ओके। क्लियर? हाँ जी सर, थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, मेरा एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि सुबह सुबह अमृत वेला, जैसे 3 बजे से लेके 5-6 बजे तक का समय तो अच्छा बीतता है, और वो साइलेंस में भी रहते हैं। बस अव्यक्त मुरली डिस्कशन जब होती है तो थोड़ा बहुत हम वाचा में आते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे मेरा प्रोफेशन है, मैं डॉक्टर हूँ और मेरे बच्चे भी छोटे हैं, तो बहुत बार कोशिश की मैंने, लेकिन वाचा में आना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है। बल्कि कितनी बार तो ऐसा होता है कि ट्रैफिक कंट्रोल भी बजता है, लेकिन पेशेंट पूछ रहा है, बात कर रहा है, कंसल्टेशन चल रही होती है, तो भी नहीं कर पाते। यस, मन से कोशिश करते हैं उस वक्त बाबा से जुड़े रहने की। तो कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, कोई प्रैक्टिकल आप टिप दे सकते हैं कि क्योंकि मैं बहुत साइलेंस को ही पसंद करता हूँ, मेरे को ना बोलना पसंद नहीं है ज़्यादा, कम शब्द मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन फिर भी वाचा में आना ही पड़ता है। कुछ ऐसा, कुछ प्रैक्टिकल आप बताएं जिससे मैं इस प्रैक्टिस को बढ़ाऊं। मैं बढ़ाना चाहता हूँ एक्चुअली। जी, एक तो आप जो आपका प्रोफेशन, आप डॉक्टर हैं, पेशेंट से मिलते हैं, सबसे पहले तो आप इस जो आपने एक लक्ष्य रखा है कि मुझे बातचीत कम करना है, जब आप पेशेंट से बात करते हैं प्रोफेशन के हिसाब से, तो आपको तो बात करना ही है। आप ये बार बार नहीं करें कि मैं ज्यादा वाचा में आ रहा हूं या बच्चों के साथ बात करने के लिए बात करना पड़ता है, वो आपको करना ही है। बाबा ने कहा है
गृहस्थ में है, प्रवृत्ति में आपको तोड़ निभाना है। उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, जो बात आपने अभी हमें पूछा, यही बात अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मधुबन के जो सेवा करते उन्होंने बाबा को पूछा, तो बाबा ने बहुत सुंदर आंसर दिया था। आप सभी कर सकते हैं। जो भाई प्रश्न पूछा उनके लिए नहीं, आप सभी के लिए है। बाबा ने कहा, बाबा को सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे आप कीबोर्ड में टाइप करते हो और बीच बीच में 1 सेकंड के लिए समय निकाल करके टाइपिंग को बंद कर दो, 1 सेकंड के लिए। अर्थात जो उंगलियां चल रही हैं उन उंगलियों को कुछ सेकंड्स के लिए बंद करके एक संकल्प करो। बाबा ने कहा है मुरली में, मैं आत्मा करण करावनहार हूं, इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूं। और जब इस संकल्प में स्थित होते हो, आप डिटैचमेंट को महसूस करो। जैसे अभी आप कानों से सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, आप डिटैच हो जाओ कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठ करके भाई को सुन रही हूं। कानों से सुन रही हूं, आंखों से देख रहे हूं। देखना और सुनना दोनों को डिटैच करने की कोशिश करो। अभी आप सुनते सुनते प्रैक्टिस करिए, आप अटेंशन। इसलिए अभी इससे लास्ट बुधवार को बाबा ने जो मुरली चलाया था, अटेंशन और अभ्यास, अटेंशन अभ्यास, यही आपको साइलेंस में ले जाएगा। आप बात करिए। मान लीजिए 1 पेशेंट जाने के बाद, 2 जाने के बाद, 3 जाने के बाद, 4 जाने के बाद, आप अभी मौका मिल गया, कोई आपके पास नहीं, आपके पास 3 मिनट का समय है। चलिए परमधाम, समेट लीजिए आप अपनी बातों को। आप बात किया है, हो सकता है मन में आप संकल्प चल, फिर भी संकल्प चलते हुए आप अपने मन बुद्धि को आवाज से परे ले चलो। ये जो प्रैक्टिस आप करेंगे तो बातचीत करते हुए भी आप कभी भी साइलेंस की प्रैक्टिस से डिटैच नहीं होंगे। आपकी प्रैक्टिस निरंतर बना रहेगा। आप निरंतर शब्द का अर्थ सभी समझ लीजिए। आप कोई भी दीवार को देखिए, आपको लगेगा दीवार के बीच में कोई गैप नहीं है। क्या गैप नहीं है? दोनों ईंट के बीच में भी गैप है, उसको फिल किया जाता है ना, सीमेंट, रेती और पानी को डालकर उसको बनाया जाता है। ये जो आप पेशेंट से बात कर रहे हो, अभी 2 मिनट का गैप मिल गया कि अभी कोई आपके पास नहीं है, अब चलो परमधाम साइलेंस वर्ल्ड में बैठ जाओ। इस स्मृति में मैं करण करावनहार आत्मा हूं। मुख के द्वारा बात किया, हाथों के द्वारा प्रेस्क्रिप्शन लिखा, इंटरेक्शन कर लिया, अभी बात खत्म, अभी समेट लो, 1 सेकंड में चलो परमधाम में। ऐसे प्रैक्टिस करिए, आपकी साइलेंस प्रैक्टिस डिस्टर्ब नहीं होगा। जी शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया बाबा। भाई जी ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति शांति भाई जी। जी। अभी 2 मिनट, क्योंकि 8:15 हो चुका है, शायद आपका टाइमिंग शायद जो, हाँ जी पूछिए। एक प्रश्न का उत्तर। साइलेंस की शक्ति से ना इन्वेंशन कर, फिर साइंस अपने रूप से इन्वेंशन, इसको बाबा ने स्पष्ट बताया ना, ये 1970 की मुरली है और उस समय बाबा बहुत सारे योग भट्टी ऑर्गेनाइज करते थे। मधुबन में भट्टियां होती थी और उसी भट्टी में हमारे आज जो भी टीचर्स बहने आप देख रही हैं, जैसे आशा दीदी हैं, बड़ी बड़ी दीदियों को आप देख रहे हैं, ये सब उस भट्टी की, साइलेंस की भट्टी से निकले हुए हैं। और जब साइलेंस की प्रैक्टिस होती थी, बाबा इसको कनेक्ट कर रहे हैं। साइंस की जो भी साइंटिस्ट हैं वो भी इन्वेंशन कर रहे हैं, अभी के लिए भी और सतयुग के लिए भी बनाएंगे। हम जो योग भट्टी में बैठते हैं, परमधाम में स्थित होते हैं, बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी कनेक्शन जो साइलेंस की वातावरण बनता है, वो वातावरण उनको ही मिलता है और वो साइलेंस शक्ति के आधार पर न्यू इन्वेंशन करते हैं। और इसके एक प्रमाण है, दादी जानकी एक बार एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट से बात कर रहे थे। उनको पूछा गया, दादी ने पूछा कि आपको ये संकल्प नहीं आता है कि आप कुछ ऐसे इन्वेंशन कर दिया जिसमें मानवता का विनाश हो जाएगा? तो कहने लगा कि दादी मैं करता कुछ भी नहीं हूं, मैं पहले सोच लेता हूँ अभी जाऊंगा तो कुछ भी ऐसे नहीं बनाऊंगा जो डिस्ट्रक्टिव हो, लेकिन वहां लाभ में बैठते मेरे बुद्धि चलना बंद हो जाती है, अपने आप इन्वेंट होती जाती है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये कलयुग दुनिया का विनाश होगा, उसमें एक साधन बनेगा। तो हम जो यहाँ साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, जो जिस साधन के द्वारा परिवर्तन होगा बाबा बनाता है।
ये उसका ही प्रमाण है। समझ में आया? जो बहन ने पूछा था उनको समझ में आया? जी थैंक यू भाई जी। ठीक है, अभी आप बाद में इंटरेक्शन कर लीजिएगा। चलिए, आप इतना काफी बात सुने हैं। एक बात जो मैंने आपके अटेंशन में दिलवाया है वो है कन्वर्सेशन को अभी हम कम करते चले। एक कन्वर्सेशन है आउटर, एक्सट्रोवर्ट, और उस एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट हो करके भी हमें और ज्यादा साइलेंस में जाना है। और साइलेंस की प्रैक्टिस की 3 विधि है। सिर्फ साइलेंस की प्रैक्टिस नहीं है, हर कोई प्रैक्टिस की, क्योंकि साइलेंस की शक्ति के आधार से ही आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। साइलेंस की शक्ति के आधार से ही नई बातों की, नई युग की, नई सृष्टि की सृजन होते हैं। सब कुछ साइलेंस है। इसलिए बाबा ने इन्वेंशन के साथ इसको जोड़ा है। उस इन्वेंशन में विस्तार को सार के रूप में लाने की भी जोड़ा है। आप अपने जीवन में हर रोज एक्सपीरियंस कर रहे हो, कोई भी चीज विस्तार में है, वो अच्छा नहीं लगता, आप उसको समेट लेते हो, सफाई कर लेते हो। तो उसकी 3 विधियां प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे पहली विधि है अंतर्मुखी होना। और अंतर्मुखी अभ्यास की एक ही बात है, जब आप भ्रुकुटी आसनधारी बन जाते हो, अर्थात सीट पर सेट हो जाते हो। और सीट पर सेट होकर के संकल्पों को विराम देते हो। कौन से संकल्प को? देह सहित देह की सर्व संबंध, देह के धर्म के संबंधित संकल्पों को फुल स्टॉप लगा करके मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, उसके संकल्प करते हो। फर्स्ट प्रैक्टिस, देह में रहते हुए डिटैच। दूसरी प्रैक्टिस, मन और बुद्धि को उपराम अवस्था में ले जाना। उपराम, उपराम शब्द का अर्थ है उप अर्थात निकट, राम अर्थात दिलाराम। दिलाराम बाबा के निकट अपने मन बुद्धि को स्थित कर देना। और कौन सी जगह वहां पर है? स्वीट साइलेंस होम परम धाम। और तीसरी प्रैक्टिस है बाबा के पास बैठने के बाद, जो हम सभी बहुत कम करते हैं। आप सभी करके देखना। जैसे आप परमधाम में हो, आपने संकल्प किया मैं बाबा के साथ हूं, समीप हूं, मैं निराकार ज्योति बिंदु हूं। और मन बुद्धि को स्टॉप कर लीजिए 2 मिनट 3 मिनट के लिए। कोशिश करिए कोई विचार को आने ना दे। अगर कोई भी विचार आए, उस विचारों से कट करो। जो बाबा कहते हैं, जैसे अभी रिसेंटली शायद लास्ट संडे या उससे संडे में बाबा ने कहा जैसे तीर से तीर को काटते हैं, ठीक उसी तरह संकल्पों को संकल्प से काटो। देह की संकल्प आया तो आप मैं आत्मा दिलाराम बाबा के पास हूं, स्थिर ज्योति बिंदु हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं। तो एक दिलाराम बाबा के पास उपराम होकर के बैठना। और तीसरी जो है स्थिरता, स्टिलनेस, बहुत जरूरी है। और वो स्टिलनेस में 4 बात है। जब परमधाम में स्थित हो गए आप पूरा कोशिश करिए अटेंशन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए अपने स्थूल अंग को हिलने न दे, शरीर को हिलने ना दे। दूसरी प्रैक्टिस स्टिलनेस के लिए अपनी आंखों को बंद होने ना दे। प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं बंद होगा उसमें घबराने की जरूरत नहीं। हमने संकल्प किया 2 मिनट आंख खोल के बैठेंगे, ऐसे नहीं। सबकी प्रैक्टिस उसको बढ़ाते जाइए। अर्थात आंख बंद ना करने का अर्थ आंखें बंद करके नहीं बैठना। यह स्टिलनेस की सबसे बड़ा अभ्यास है। ये 3 प्रैक्टिस करेंगे तो आप साइलेंस की प्रैक्टिस कर लेंगे और साथ में जो भी विस्तार है उसको समेट लेंगे और बिंदु से बीज बन जाएंगे। तो चलिए अभी हम सभी 3 मिनट के लिए
भाई जी सो आपने दो बताई पॉइंट्स, स्थूल अंगों को हिलने ना दें, आंखों को खुला रखें, और दो कौन से चार में से? ये ये दो बातें हैं, स्थूल अंग को हिलने ना दे और आंखों को बंद करने ना दे, ये दो प्रैक्टिस करना है। अच्छा, आपने चार बोली थी ना कि इसमें इसके लिए चार चीजें बाबा के सामने स्थिर हो जाए तो। हाँ, और जो मन के संकल्प को एक ही संकल्प में स्थित करना, और दूसरी बात है दिल की भावनाओं को कभी भी देह की दुनिया में नहीं लेना, एक ही भाव में स्थित होना, वो है मैं बाबा के साथ हूं और पास हूं। और बाबा में कौन से शब्द मैंने कहा? उपराम, अर्थात मैं दिलाराम बाबा के पास हूं, साथ हूं, समीप हूं। और ये जो प्रैक्टिस करेंगे आप, इसमें आप पास हो जाएंगे। बाबा ने कहा है मुरली में, जितनी देर बाबा के पास बैठेंगे आप पास हो जाएंगे। कौन सी बात में? सबसे पहली आप प्राप्त होगा आपको व्यर्थ और नेगेटिव से पास हो जाएंगे आप, और फिर आपकी स्थिति साइलेंस में होते हुए भी उड़ती कला की बनेगी। ठीक है, अभी अभ्यास करें बहन जी। जी। चलिए अब हम स्टिलनेस के अभ्यास करते हैं। स्थूल स्थिरता हम 3 मिनट में एक प्रैक्टिस करेंगे। भ्रुकुटी आसन पर एकाग्र होंगे। इसमें जैसे हमने 4 बात कहा, और 4 बात में अभी दिलाराम बाबा के पास हम नहीं जाएंगे, दिलाराम बाबा को बुलाएंगे। कहां पे बुलाएंगे? अभी आप 3 मिनट के लिए अपने भ्रुकुटी रूपी घर को दिलाराम बाबा को अभी भाड़े पर दे दो। ब्रह्मा बाबा ने दिया, आप भी दे दो। 3 मिनट बाबा का आह्वान कर, बाबा आप आइए, ये भ्रुकुटी की कुटिया आपके लिए भी है, अभी आप मेरे साथ बैठिए। तो आप अभी क्या करेंगे? ये 4 प्रैक्टिस करेंगे। उपराम अर्थात स्वयं दिलाराम बाबा मेरे भ्रुकुटी में मेरे पास बैठे हैं, वो भी सितारा है, मैं भी सितारा हूं। और इस स्मृति में स्थित होते ही मन के संकल्प को चेक करेंगे और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। आप एक ही संकल्प करेंगे, दिलाराम बाबा मेरे पास बैठे हैं, और आंखें खोल के बैठेंगे। दिल में और कोई भावनाओं को नहीं आने देंगे, और शरीर के हर एक अंग को फिर बिठाएंगे 3 मिनट के लिए। चलिए।
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई। ओम बहुत शांति। बहुत ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी।